आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अनुपात के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। आज मैं प्रतिशत शुरू करता हूँ। याद रखिएगा, प्रतिशत और प्रतिशत के बाद कुछ और चैप्टर्स होते हैं जो प्रतिशत से ही रिलेटेड होते हैं, तो बैक टू बैक मैं इस पर वीडियो डालूंगा, उसको जरूर देखिए, ठीक है। जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब हुआ, ठीक है। चलिए अच्छा, प्रतिशत जैसे नाम ही है प्रतिशत, प्रत्येक 100 में, ठीक है, प्रत्येक 100। प्रतिशत आपने सबसे पहली बार बड़े तन्मयता से निकाला होगा जब 10th का रिजल्ट आया होगा, ठीक है। 10th का रिजल्ट आया होगा तो जैसे मान लीजिए 10th का रिजल्ट आया होगा, टोटल पूरा 600 होता है, ठीक है। 600 नंबर में अगर किसी ने 450 नंबर पाया तो ऐसे तो लिखा जाएगा कि 600 में 450, ठीक है। 600 में 450 नंबर पाया है तो इसी में जब हम 100 का गुणा करते थे तो हमारा प्रतिशत निकल के आता था, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 से 42, 6 बचे 15, कितना आ जाएगा 75%, ऐसा कुछ निकल के, ठीक है। फिलहाल ये बेसिक सी चीज हुई, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि शायद आपने प्रतिशत उस समय निकाला होगा, रिजल्ट में निकल के नहीं आता, रिजल्ट में केवल नंबर लिखा रहता है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। प्रतिशत का ये सिंबल होता है, ये सिंबल प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का जो ये सिंबल है इसका कुछ मीनिंग होता है, जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है 1/100। इसकी मीनिंग कितनी होती है? 1/100, प्रत्येक 100 में, प्रतिशत प्रत्येक 100। अब देखिए, प्रतिशत एक्चुअल में तुलनात्मक चीजें हैं, तुलना की जाती है। जैसे अभी जो मैंने निकाला था 75%, 600 में 450 कोई इंसान लेके आया था, तो 450 अगर 600 में हम देखें तो ये कितना हुआ? 75% हुआ। मान लो वही 450 नंबर अगर मैं 1000 में देखूं कि कोई इंसान 1000 के एग्जाम में 450 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है, तो इसका जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, आंसर कितना आएगा? 45% आएगा। नंबर तो अभी भी 450 ही है, लेकिन अभी बदल के 45% हो गया और पहले बदल के कितना हुआ था? 75%। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि ये तुलनात्मक वैल्यू है और यहाँ दोनों महत्व रखते हैं, किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं और किसमें प्रतिशत निकाल, ठीक है। तुलना की जाती है, किसमें प्रतिशत निकाल रहे हैं और किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं। यहाँ 450 का प्रतिशत 1000 में निकला था और पीछे जो मैंने किया वहां 450 का प्रतिशत कितने में निकला था? 600 में, ठीक। तो प्रतिशत दो क्वांटिटीज का तुलना होता है और तुलना होने पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। अच्छा, इस 100 और ये जो लिखा है इसका मतलब मैं समझा दूं, मैंने लिख दिया, पिछली बार मिटा दिया था इसलिए मैं समझा नहीं रहा था, इसलिए लिख दिया, कुछ समझा देता हूं। 450 बटे 1000 है, ठीक है। अच्छा, इनटू में 100 करते हैं और अच्छा एक बात बताओ, किसी भी वैल्यू में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 100 से डिवाइड भी करेंगे तभी तो वैल्यू सेम रहेगी, नहीं तो 100 से गुणा कर दिया और ऐसे कैसे हो सकता है? या तो गुणा किए तो उसको हमें भाग भी करना होगा। सर 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, पूरा बात खत्म हो गई। यहाँ पर है 45, गुणे में क्या है? 1/100 और यही 1/100 बदल के इसमें चला जाता है प्रतिशत में, इसीलिए हम लिखते हैं 45%। यहाँ मैंने लिखा प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ बहुत बेसिक से स्टार्टिंग है जिसमें क्वेश्चंस कभी-कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कह दिया गया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में लिखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में, ठीक। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न है 3/4, जब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 में हम किसका गुणा कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे और 1% लगा देंगे। 4 से ये काटेंगे, 4 से कटेगा कितना आएगा? 25, 25 3 75, आंसर कितना आएगा? 75%। ये बात हो गई भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये भिन्न था, अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना होगा? गुणा करना। दूसरा इसी में टॉपिक आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न
ये यही नॉर्मल सब दोबारा वही ले लेते हैं 75%, इसको भिन्न में बदलना है। सर अभी मैंने कहा था कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो आप 75 लिखिए, प्रतिशत हटा के उसकी जगह 1/100 लिख दीजिए। 75 और ये कटेगा, 25 दिया 75, 25 चौक के 100, आंसर कितना आ जाएगा 3/। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। अच्छा मान लो दशमलव की बात करें, ठीक है, प्रतिशत को दशमलव में, प्रतिशत को दशमलव में, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। जैसे हमने वही ले लिया 75%, यहाँ 75% तो लिखोगे क्या, 75/100 ही तो लिखोगे, प्रतिशत हटेगा अपन में 100 आएगा। 75/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.7, तो 75% को अगर हमें भिन्न में लिखना है तो कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना ही हो गया, एक और बचा है दशमलव को प्रतिशत में अगर हमें बदलना होगा तो क्या, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, फिर वही बात 0.75 है, ठीक है। इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से कर देना है और एक प्रतिशत लगा देना है, तो ये कितना हो जाएगा 75%, ठीक। बात वही है, ये क्यों करते हैं, ये 100 का 100 कट जाएगा तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कितना आएगा 75% आएगा। ये चार बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट थे कि दशमलव को प्रतिशत में बदले और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले, ठीक है। क्वेश्चंस जो, चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए लिख दिया 85 का 35% क्या हो, 85 का 35% क्या हो, ठीक है, इस टाइप की चीज। इसमें क्या हो गया, देखिए 85 की जगह 85 हो गया, का की जगह गुणा हो जाएगा, 35 की जगह 35, और प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे, 5 से काट दें या ना काटे, 100 पूरा कटेगा क्या, पूरा तो कटेगा नहीं, मत काटिए। आप 85 और 35 का गुणा कर लेते हैं, बाद में दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो 85 और 35 का गुणा 25, 5 2 बचा, ठीक है, 8 बचे 40, 3 बचे 15, 40 और 15 कितना 55, 55 और 2 57, 7 5 हुआ, 8 में 24, 24 और 5 24 5, ठीक है। ये आपका गुणा हो गया 85 गुणे 35, ठीक है। 85 गुणे 35 इतना आया, तो हम लिखेंगे 29 75 और अपन में 100 है तो 2 अंक बाद क्या लगाते हैं दशमलव, कितना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो 85 का 35%, मान लो इसी में प्लस समथिंग भी होगा, कुछ और भी होगा तो कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 208 का 12.5%, ठीक है, 208 का 12.5%, ये बराबर दे रखा है x का 50, तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो चीजें लिखी हैं वैसे ही लिखते चले जाएं। जैसे ये 208
इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ठीक है। तो देखो हमने क्या एक्स्ट्रा किया, जो जैसा जैसा सवाल लिखा है 208 का की जगह गुणा यही प्रतिशत की जगह होगा 100 समथिंग, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक से नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, इसको मैंने बता दिया। अभी देखिए कुछ प्रतिशत के थोड़े से जो कॉन्सेप्ट प्रतिशत के यूज होते हैं उस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमने क्या किया, ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम, कुछ ठीक। अब इसका एक ऐसा 10 जरूर होगा जो कि सही नहीं। चलो इसको लगा के दिखा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए तुलना किससे हो रही है, पहले केस में ए का वेतन बी के वेतन से, तुलना बी से हो रही है, तो हम बी को मान लेते हैं। माना बी का वेतन जो है वो 100 रुपया है। अगर बी का वेतन 100 रुपया है तो सर ए का वेतन कितना हो जाएगा, बी के वेतन से 10% अधिक, 100 का 10% कितना, 10 ही होगा। हाँ 100 का 10% 10 होगा, तो 110 रुपया इसका। ये कहाँ से आया, बी प्लस 10% ऑफ। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, पहले नोट में इसको लिख लीजिएगा नहीं। मान लीजिए 600 है, इसका मैं 10% निकालना चाह रहा हूँ, तो ये भाई साहब 100% के बराबर होते हैं। एक जीरो कम है तो इसका 10% 60 होगा और 1% जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। मतलब एक जीरो हटाएंगे तो 10%, 2 जीरो हटाएंगे तो 1%। ठीक, चलो ऐसे यहाँ पर अगर 100 लिखा है तो 100 पूरा 100% है, इसका 10% चाहिए। एक जीरो किसी में से भी हटाओगे तो 10% बनेगा, तो 10% इसका कितना होगा, 10 होगा। तो ये 100 है, वो 10% अधिक है, तो वो कितना हो जाएगा, 110। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पहले ये बताओ कम कितना, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 10 कम है। अब यहाँ तुलना देखो किससे हो रही, बी के वेतन की तुलना ए के वेतन से हो रही। जिससे तुलना होगा वो नीचे होगा, नीचे कौन होगा, ए। और ए का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू 110 है, 100 नहीं है, लोग गलती से यहाँ 100 लिख देते हैं। और प्रतिशत निकालना है सर, तो इंटू में 100 तो होगा ही होगा, ये कटेगा, ये आता है 100/11%। इसको हम लिखेंगे 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर है। समझे भैया, यहाँ जो 10 लिखा है इसी की जगह अगर 20 होता, वहां पर अगर 20% होता तब आंसर क्या होता, देखो तब हम क्या करते, बी को हम कितना मानते, 100। ये सोच के बताओ कितना हो जाएगा, 120 रुपया। उससे 20 अधिक है ना, तो 100 से 20 अधिक है तो 120 हो जाएगा। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो पहले ये बताओ कम कितना है भैया, 120 से 100 कितना कम है, 20 कम है। तुलना किससे हो रही है, ए से, तो नीचे ए आएगा, ये कितना है 120 गुणे 100, ये 0 0 कटेगा, ये कटेगा 6, ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3। अरे ये कटेगा ना, अभी ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 50, 50/3 को सॉल्व करेंगे, 16 के 48 2 50, 16 सही 2/3%। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा जरूरी नहीं कम पे ही आए, यहाँ पर मान लो ये 10% ही रह गया, ठीक है, सवाल यही है 10%। बस इस अधिक को हटाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कम है, और इस कम को हटाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इतना अधिक। ठीक है, इस सवाल को एक सॉल्व कर लेते हैं, अधिक वाला भी देख लेते हैं। जैसे बी तो अभी भी 100 रुपया है, ए कितना हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा, सही है। अब कह रहा है बी का, अच्छा नहीं इस बार देखो क्या है, 10% कम है, ये 110 नहीं होगा, ये कितना होगा 90 होगा, यहाँ बीच में क्या लगेगा, ठीक। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, बताओ बी ए से कितना अधिक है, बताओ 10 अधिक है ना, तो 10 और बटे में तुलना किससे हो रही सर, ए से या बी से, ए से तुलना हो रही है, ए के वेतन से ना तुलना ए से हो रही है, तो बटे में कौन आएगा 90 गुणे 100, ये इसको काटेगा, ये कितना हो जाएगा 100/9%। 100/9% मतलब ये आएगा
11 सही 1/9 प्रतिशत ये आपका। आई बात समझ में? ठीक है, चलो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं मैं, जिससे काफी जगहों पे आंसर सही हो जाते हैं बिना लगाए हुए। देखिएगा, अगर 10 दिया है, 20 दिया है और 25 दिया है सवाल, ठीक, और आपसे पूछ रहा है कितना अधिक होगा। जैसे यहाँ पे पूछा है कितना अधिक होगा, ठीक ठीक, कितना अधिक होगा। जैसे इस सवाल में पूछा है कितना प्रतिशत अधिक, पूछा क्या है अधिक ना, तो अधिक में 10 में अगर कभी अधिक पूछे तो 11 सही 1/9 प्रतिशत फिक्स होता है आंसर। 20 में अधिक पूछे तो 25% होता है, 25 में अधिक पूछे तो 33 सही 1/3%। ठीक, ये फिक्स आंसर है कि आएंगे ही आएंगे। और मान लो कभी कम पूछा हो तो 10 पे कम कितना आया था अभी, 9 सही 1/11%। 25 पे कम, 20 पे कम कितना आया था, 16 सही 2/3%। और 25 पे कम कितना होता है, 20। ठीक है, तो ये फिक्स होते हैं कि ये आंसर्स होंगे ही। अगर ये क्वेश्चन में आपके दिया है कि 10% है और कितना कम होगा तो आंसर यही होगा, कितना अधिक होगा तो आंसर यही होगा। मैंने 10, 20, 25 पे ही क्यों निकाला है, क्योंकि जितना मैंने एनालिसिस किया है अभी तक लगभग 70-80% सवाल प्रतिशत के एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनमें इन्हीं प्रतिशतों का यूज होता है, 10, 20 और 25। तो अगर ये आ गया तो आप बिना सॉल्व किए आंसर लगाइए, नहीं आया इसके अलावा 10, 20, 25 के अलावा कुछ और आ गया तो जैसे यहाँ सॉल्व था वैसे करिए ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ये या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लिखा है चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 10% अधिक हो गया, अधिक हो गया, तो परिवार खपत कितने प्रतिशत कम करे कि खर्च न हो, ऐसे। ठीक, मान लेते हैं कि पहले वो 100 किलो चीनी खरीदता, या मूल्य की बात करें, पहले मान लेते हैं मूल्य कितना था, 100 रुपये। ये क्या है, पहले मूल्य कितना था, 100 रुपये। अब कितना हो गया, 110 हो जाएगा सर, 10% क्या हो गया, अधिक हो गया। मूल्य पहले 100 था, अभी 110 हो गया। बस इसी से हमें उल्टा देख लेना है कि पहले 110 किलो खरीदते थे, पहले 110 केजी खरीदते थे, अब कितना खरीदने लगे, 100 केजी खरीदने, 100। तो कितना किलो कम खरीदे, इधर से इधर जो है वो मूल्य जाएगा, इधर से इधर केजी में बात होगी। पहले 100 रुपया था, अभी 110 हो गया, अधिक हुआ था। अब पहले 110 किलो खरीदते थे, अब कितना किलो खरीदने लगे, 100 किलो। सर कितना किलो कम खरीदे, 10 किलो। कितने में, 110 में। 110 किलो ना खरीद रहे थे तो अब उसी में 10 किलो कम खरीदने लगे, तो 110 से तुलना होगी और इंटू में क्या होगा, इंटू में 100 निकाला, ये कटा, कितना आया, 11/100/11। 100/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिक टाइप की बताई थी कि 10 में जब कभी कम पूछे, है 10 में जब कभी कम पूछे तो आंसर क्या होगा, 9 सही 1/11। यहाँ पर ध्यान से देखिए 10% दिया है और खर्च कितना प्रतिशत कम करे, कम पूछ रहा है, आंसर वही है, कोई भी तरीका। ठीक है, हाँ बात अलग हो जाती अगर मान लो यहाँ पर 30 कर देता, तो 30 पे मैंने ट्रिक नहीं बताया था, फिर 30 पे हमको ये चीज सॉल्व करनी पड़ती। तो हम कैसे सॉल्व करते कि पहले मूल्य 100 रुपया है, अब 130 हो गया। पहले हम 130 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीदने लगे, 100 किलो। कितना किलो
किलो कम खरीदे? 30 किलो कम खरीदे। कितने में? 130 में। और बुरे में क्या होगा? 100 रहेगा। 0 0 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 300/13। ठीक। मिश्र भिन्न में निकाल सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में क्या आता? 13 दूनी 26, तो 2 4 बचा 40 हो गया। 13 तिया 39, 23 1/13%। ठीक है, ठीक। अब जाते हैं, सवाल यहीं पर नहीं रुक जाता। एग्जामिनर जो है जब उसको लगा कि सवाल में और भी कुछ किया जाना चाहिए, तो उसने एक चीज इसमें गड़बड़ कर दी। उसने जानते गड़बड़ क्या कर दी? उसने गड़बड़ कर दी कि 30% अगर अधिक हो गया खपत, वो मूल्य 30% मूल्य अधिक हो गया, तो परिवार जो खपत करे कितना कम करे कि खर्च जो है वो बढ़ जाए। कितना? केवल 10% ही। मतलब कोई परिवार ऐसा है कि 10% अधिक खर्चा कर सकता है। ऐसा ना हो कि खर्च बढ़े ही ना। खर्च वो बढ़ा सकता है, उसके जितने पैसे अभी एक्स्ट्रा बढ़े हैं कि वो अपना खर्च भी 10% बढ़ा सकता था, तब भी उसको भैया 30% बढ़ा है, वो 10% बढ़ाना चाह रहा है, तो खपत कुछ तो कम करनी ही पड़ेगी, है? वो उसका आंसर कैसे निकलेगा? तो एकदम सेम ऐसे निकलता है। मान लो पहले मूल्य 100 रुपया रहा हो, अब कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। फिर वही चीज, वो 130 किलो पहले खरीदता था, अब कितना किलो खरीदेगा? भैया 100 किलो नहीं खरीदेगा। अब वो अपना खर्च भी बढ़ा सकता है 100 से कितना ज्यादा? 110 तक। तो 110 केजी को हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर इसके और इसके बीच नहीं रह गया, इसके और इसके बीच रह गया। तो कितना किलो अधिक कम खरीदा? 20 किलो कम खरीदा। कितने में? 130 में बुरे ये कटेगा, ये कितना जाएगा? 200/13। ठीक है, मिश्र भिन्न में करना हो तो यार देखो 13 1 13 कितना 7 बच गया, 70 हो गया। 13 बचे 5/13, ये आपका आंसर। ठीक है, तो देखो कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये ना अब वो प्रतिशत निकालने के बाद वो लोग कुछ अच्छा ही देते हैं कि आसानी से कट जाता, नहीं कटेगा तो मिश्र भिन्न वाली बात। और यहाँ पर कुछ खास है नहीं। 100 का 130 हुआ, भाई दाम था 100 रुपया माने थे, 130 रुपया हो गया। फिर 130 किलो खरीद रहे थे, लेकिन इधर 100 किलो ना होकर के 110 किलो होगा, क्योंकि वो अपना खर्च भी 10% क्या कर सकता था? बियर कर सकता था और बढ़ा सकता था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कितने तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन ऐसा आपको कह सकता है कि किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, फिर कुछ दिन बाद 20%, तो कुल कितना प्रतिशत? ये सब इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको लगाने के कई तरीके हैं, तो मैं जो जितने तरीके हैं सारे बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं पहले उसका आय जो था तो 100 रुपया, ठीक, फिर 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 110 रुपया। फिर 20% बढ़ा, यहाँ प्लस 10%, तो 10% इसका निकाला था। अब यहाँ प्लस कितना करना है? 20%। सर 20% जो निकलेगा इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं, जो आज उसकी आय है उसका ना 20%, तो इसका जब 20% निकालेंगे, देखो अभी मैंने बोला था एक जीरो हटाएंगे तो 10% मिलेगा, इसमें एक जीरो हटाएंगे तो कितना बचा? 11 जो है वो 10% है, हमें 20% चाहिए, तो इसी का दोगुना कर देंगे, तो जो 22 होगा वो 20% होगा। इसी में 20% और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 रुपया। मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ 110 का 20%, यही ना, एक जीरो से ये, एक जीरो से 11 दूनी 22 रुपया और बढ़ गया। 110 में 22 और बढ़ा तो कितना हो गया? 132 रुपये। ठीक है, तो ये जो है 132 रुपये। लेकिन अब वो ये नहीं पूछा था कितना हो जाएगा, उसने कहा था कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये बताइए हमारे
हमारे पास पहले 100 रुपया था, फिर 132 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा? 100 रुपए में जितना बढ़ता घटता है वही उसका सीधे सीधे क्या होता है? प्रतिशत होता है। तो 100 रुपए से 132 हो गया, मतलब जो टोटल वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 32% की। हम डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था? 100। ये आपका पहला तरीका, ठीक है। चलो दूसरा तरीका देखते हैं, समतुल्य प्रतिशत का तरीका। समतुल्य, इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy, जिसमें x और y जो बढ़ते हैं प्रतिशत उसी की वैल्यू होती है। तो पहले कितना बढ़ा है? 10, फिर कितना बढ़ा है? 20, फिर 10 गुणे 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 20 कितना? 30 + 2 कितना आ गया? 32%। मान लो यहीं पर कहा होता 20% घट गया, तो हम 20 के आगे क्या लगाते? माइनस लगाते। यहाँ भी 20 के आगे माइनस लगाते, तो माइनस माइनस का माइनस प्लस का जुड़ा हुआ वो चीज है। फिलहाल घटा होता तो माइनस लगाते, अभी बढ़ा है तो हम सबने प्लस। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड देखिए, मान लीजिए पहले 100 रुपया था, फिर क्या हुआ? 10% बढ़ा, तो 110/100 से हम गुणा करेंगे। 10% बढ़ा मतलब 100 में 10 बढ़ा 110, फिर 20% बढ़ा तो किससे गुणा करेंगे? 120/100 से गुणा करेंगे। यहाँ जो सॉल्व हो गया आएगा वो आंसर आएगा। तो 1 2 3 4 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4 जीरो नीचे है, 11 × 12 कितना आ जाएगा? 132। 100 रुपया था, 132 हो गया, कितना बढ़ा? 32 रुपया बढ़ा, मतलब 32%। यहाँ से भी आंसर आएगा। तो ये 3 तरीके हैं, आपको जो पसंद आए आप उससे करिए, ठीक है। मेरा मेन फोकस, मेन मकसद ये है कि आपसे सवाल सॉल्व हो और जल्दी सॉल्व हो। आपका ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है। बस इस तरीके और इस तरीके में अंतर जानते हैं क्या है? यहाँ कितनी बार बढ़ा था? 2 बार बढ़ा था, तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं क्योंकि x और y होता है। 3 बार बढ़ा होता तो हम इस तरीके को यूज करने के लिए 2 बार यूज करना पड़ता है। x y में 1 बार, और जो भी निकल गया था उसको z से, ठीक है। लेकिन इस तरीके में ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 नहीं 13 लोग को ले आइए आगे, उसी में यही एक आगे और होगा कि 20% घट रहा है तो हम 80/100 से गुणा करते हैं। सब गुणा करने के बाद काटने वाटने के सीधे सीधे आंसर निकल के आता है। तो ये तरीका भी अच्छा है, कोशिश करिए इस वाले से लगाना। पहले वाले से क्यों नहीं लगाने को मैं कह रहा हूँ? यार 100 है तो ठीक है, आप कुछ मान ले रहे हैं। मान लीजिए ही 100 ना होता, या चलो इसको 100 होता, यहाँ 10 ना होता, यहाँ 17 होता तो 117 होता। अब 17 के बाद यहाँ 13 होता, तो 117 का 13% निकालना बहुत मुश्किल है। पॉइंट में चीज है, इसीलिए वो सब वहाँ सही है। सब थोड़ा भाग होता है, काट काट के 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। समतुल्य प्रतिशत के लिए क्वेश्चंस आते हैं, अभी बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो समतुल्य x + y + xy। जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन कि किसी आयत में, ठीक है, किसी आयत में लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर नहीं लिखा, कितने प्रतिशत का कमी ऐसा, ठीक है। यार इसको जब हम लोग पहले लगाया करते थे, कोई ट्रिक व्रिक नहीं हुआ करता था, तो हम एक आयत मान लेते थे, कोई भी अपने मन से उसकी लंबाई चौड़ाई मान लेते थे, जिसका 20% निकालो, 10% काउंट किया, उसके बाद जो भी आंसर आया उस पर सेट होता था। अभी ऐसा नहीं है, आप इसको समतुल्य से कर सकते हैं। समतुल्य प्रतिशत फिर से लिखा फॉर्मूला x + y + xy, दुइया लोग हैं, किया जा सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, 20% वृद्धि हुई है तो ये 20 होगा, और इस बार 10% कमी हुई है तो ये -20
10 होगा। y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू प्लस में 20 और y की वैल्यू माइनस में प्लस 20 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 1 0 से 0 1 0 से 0 माइनस प्लस का होगा माइनस होगा 20 माइनस 10 कितना 10 माइनस 2 कितना आया 8 प्लस आया है माइनस आया है प्लस आया है मतलब वृद्धि होगी, यही माइनस आ जाता तो क्या हो जाता कमी होगी। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने बताया यूनिवर्सली लगता है, इसकी भी बात देख लें। 100 इंटू पहले 20% की वृद्धि हुई है तो 120/100, फिर 10% की कमी हुई है 90/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 2 इन दोनों को कट गया, 12 9 108, 100 था 108 हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा 8%। यूनिवर्सली लगता है वो भी, ये भी लगता है लेकिन इसमें लिमिटेशन होती है, वहां वाले में लिमिटेशन भी नहीं होती। फिलहाल ये 2 वाला था तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। देखो मान लो यहीं पर आयतन की बात आ जाती, आयत की जगह घन घनाभ की बात आ जाती, आयतन की बात आ जाती, तो आयतन में 3 लोग होते हैं, फिर हमें समतुल लगाने में दिक्कत होता। आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होती है तो हम फिर ये वाला तरीका ज्यादा आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है तो r उसमें 2 बार होता है, त्रिज्या 2 बार होती है, तो जो देगा ऐसा ही कि मान लीजिए त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो त्रिज्या 2 बार जुड़ेगी, तो 10% 2 बार जुड़ेगा, मतलब 100 × 110 और × 110/100 2 बार। ठीक है, जैसे देखो एक मान लेते हैं, ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है जो मुझे समझाना था, नहीं बहुत जरूरत नहीं थी इस सवाल की, फिर भी दिखाना चाहिए। जैसे हमने कहा एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा। अब देखो, अच्छा यदि व्यास में 10%, यदि व्यास में 10% की वृद्धि हुई है तो त्रिज्या में क्या होगा, त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, त्रिज्या में 5% की वृद्धि होगी, ऐसा लोग कहेंगे, ये गलत। प्रतिशत में आधा वादा नहीं होता, अगर व्यास 10% घट रहा है तो त्रिज्या में कितनी घटेगी, 10% ही घटेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकलेगा, हम मान लेते हैं क्षेत्रफल हमारा 100 था पहले, फिर दोनों 10 बढ़ रहा है तो 110/100, फिर गुणे में क्या आएगा 110/100, और हाँ ठीक है, 2 ये बात था ना, 2 बार हो गया, 2 0 2 0 को काट दिया, 1 2 0 क्या लग रही है हम 121, पहले 100 था अभी 121 हो गया, बढ़ा कितना 21%। समतुल्य से भी लगा सकते थे आप, 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, ये कट जाता, यहाँ 10 10 20 हो गया और +1 कितना आ गया 21% आपका। तो दोनों तरीके हैं जिससे आपकी इच्छा है। ये वाला मैं इसलिए लगाने को कह रहा हूँ कि लिमिटेशंस हट जाती हैं, जब 3 लोग हो जाएंगे तो भी लगा सकते हैं, उसमें 3 लोगों में नहीं यूज कर सकते, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये वाला लगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए प्रतिशत छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपको पुट किए जाएंगे, क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ठीक है, बहुत तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि सारे आपको आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, जरूर फंसेंगे, जब कोई क्वेश्चन फंसे तो उसको मुझे कमेंट में बता दीजिए, वो मैं ठीक है। और देखते हैं आगे, ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे 30 40
एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और शेष का 50% बचत करता है। यदि आय 18,400 रुपये हो तो बचत कितनी? ठीक है, सही। यार देखो, खर्चा कहाँ से करना शुरू किया उसने? जो वो कमाया था वहीं से ना। कमाया कितना था? 18,400। महीने कितना खर्चा किया? 30%। ये बताओ, यहाँ जो हमें निकालनी है वो क्या निकालनी है? बचत। 100 में से 30% खर्चा कर देगा, बचेगा कितना? 70% बचेगा। तो हम यहाँ 70/100 से फिर कितना खर्चा कर रहा है? 40। 100 में 40% खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना? 60। तो 60/100। फिर वो कितना खर्चा कर रहा है? 50 खर्चा कर दे रहा है, 50 बचा रहा है। तो यार 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा। तो ये 50/100। ठीक है, और कुछ कर रहा है क्या इसके साथ? बस इतना ही ना। इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 1 3 0 4 0 5 0। ऊपर 5 0 है, नीचे से 5 0 काट दो। अभी हमें इन सब का क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। 6 बचे कितना होता है? 30। या काट ही दें, ये इसको काटे 2 बचेगा, ये इसको काटे 3 बचेगा। 7 3 21 184 गुणे 21। ठीक है, 21 चौके 84, 4 बचा, हासिल 8 बचा। 21 8 162, 21 8 20 8 160 और 168। 168 ये हुआ और यहाँ से आंसर कितना बचा था? 8। 168 और 8 172। 168 और 8 72 76 176। ये 6 हो गया, बचा कितना? 17। ठीक है, 21 से 21 और 17। 21 7 28 और 28। इतना रुपया वो 18,400 में से इतना रुपया वो क्या करेगा? बचा। ठीक है, ये इसकी बचत हुई। याद रखने के लिए इसकी जगह पे ये ऐसा क्यों आया, इसकी जगह पे लिख लीजिएगा। 100 माइनस 30 किया है, यहाँ 100 माइनस 40 किया है और यहाँ 100 माइनस 30 40 50 कहाँ से है? ये 30 है, ये 40 है और ये। ठीक है, ये भी कोई अलग सवाल नहीं है, एकदम पिछले टाइप का ही जो सवाल था उसी के जैसे सॉल्व हो गया। यहाँ 100 था, वहाँ 100 में से माइनस कर करके लिख रहे थे वही चीज। आएगा समझ में? 30% खर्चा कर दिया तो 70 होगा, 40 खर्चा कर दिया तो भैया देखिएगा, यहाँ शेष लिखा होना जरूरी है। अगर वो नहीं लिखा गया तो हम ये जो 100 में से हर बार घटा रहे हैं ऐसा नहीं होगा। उसी 100 में से ही वो खर्चा कर देता। 30 और 40 पे 50 बचा ही ना पाता, तो 100 ही आता सब कुछ जोड़। ठीक है, तो वहाँ शेष लिखा होना जरूरी, तभी ये चीज करेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति 5,000 रुपया कमा है। ठीक है, 5,000 रुपया आया है उसकी। कह दिया कि भोजन पर 20% खर्चा किया, परिवहन पर 15% खर्चा किया और जो है मनोरंजन पर 40% खर्चा किया। तो बचत क्या? यहाँ शेष नहीं वर्ड यूज था, तो यहाँ हम डायरेक्ट ये सारे प्रतिशत जोड़ लेंगे। 20 40 60 10 70 5 75। तो टोटल जो खर्च किया वो कितना किया? 75% खर्च किया। भैया 100% में से 75% खर्च कर लिया तो जो बचत है वो कितनी प्रतिशत होगी? 25% होगी। अब 25% किसका आएगा ना? तो 25%
प्रतिशत गुणे कितना 5, ये इसको काट देता, 25 बचे 125 और 1 जीरो होता, 1250 रुपया, 1250 रुपया वो क्या कर लेता, बचा लेता। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल में कब ये करेंगे, कब ये करेंगे, जब शेष वेश लिखा रहे तो हम ऐसा मेथड यूज करेंगे, शेष नहीं लिखा रहता डायरेक्ट प्रतिशत सारे क्या कर लिए जाएंगे, जोड़ लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन चुनाव वाले देख लेते हैं, ठीक है। देखो चुनाव में क्या होता है, वोटिंग होती है, मान लो 2 लोग खड़े हैं तो 10 वोट है, ठीक है, 10 वोट है, मान लो एक 4 पाया तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 6 पाएगा। प्रतिशत में देख ले, मान लो एक 40% पाया तो दूसरा वाला कितना प्रतिशत पाएगा, 60% पाएगा, ठीक है। अब कह दिया चुनाव वाले क्वेश्चन में कि देखिए विजय चुनाव में 65% वोट पाकर 900 वोट से रमेश से जीते, रमेश से 65% वोट पाकर रमेश से 900 वोट से जीत गया। तो देखो यहाँ विजय है और यहाँ क्या है, ठीक है, 2 विजय। विजय अगर 65% पाया है, टोटल 100% वोट रहे होंगे, 65% विजय पाया है, तो बचा हुआ जो 35% है वो कौन पाया होगा, रमेश पाया। अगर बात प्रतिशत की करें तो कोई 65 और कोई 35 पाया है, तो ये भाई साहब कितने वोट से जीते, कितने प्रतिशत वोट से जीते, तो वो अंतर इन दोनों का हो, ठीक है। जैसे वही मैंने बात कही थी, 10 वोट में से कोई 4 वोट पाया, कोई 6 वोट पाया, तो जो 6 वाला पाया वो कितने वोट से जीता, वो 2 वोट से जीता, उनके बीच जो अंतर होता है उतने ही वोट से वो लोग जीतते हैं। तो प्रतिशत में 65 और 35 का अंतर कितना आएगा, 30% का। तो 30% वोट से विजय जीता है, ये हमारा डाटा अभी तक। लेकिन जो जीता है वो 900 वोट से जीता है, तो 30% बराबर कितना होगा, 900 होगा, 30% बराबर 900। अगर 30 900 के बराबर है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 900 बटे 30 गुणे, ये इसको काटेगा, 3 त्रिका 9, ये कितना आ जाएगा, 3000। तो कुल कितना वोट हो गया, 3000 वोट, ठीक है। इसी के आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है कि जैसे कुछ वोट होते हैं, जब चुनाव होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि काउंटिंग में सारे वोट जो है वो काउंट ही किए जाए, ठीक है। कुछ वोट ऐसे भी होते हैं जो काउंट नहीं होते, अवैध वोट होते हैं। मान लो कुछ गलत मार दिया, मोहर मारने वाली बात हुई, वो लाइन माइन इधर उधर कुछ हो गया, 2 जगह मोहर पड़ गया या ऐसा कुछ, तो कुछ वोट अवैध होते हैं। उन अवैध वोट के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमने कह दिया कि एक चुनाव में, ठीक है, एक चुनाव में 20% वोट अवैध है, एक चुनाव में 20% वोट अवैध है, उसमें करीम और रावत 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, एक करीम और रावत, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। करीम वैध वोटों का 40% वोट पाकर 1600 वोट से हार गए, ठीक है। तो कुल वोटों की संख्या, कुल वोट की संख्या ये सब, ठीक है। अब इसको लगाने के देखो बहुत से तरीके हैं, मैं 1-2 मेथड यूज कर रहा हूँ, जिससे भी आपको समझ में आए उससे कर लीजिएगा। जैसे एक पहला मेथड हमने मान लिया कि कुल वोट जो है वो हमने 100 मान लिया,
ठीक है, कितना 100 मान लिया। अब यहाँ देखो कुल वोट 100 है, जिसमें से 20% वोट अवैध हो गए, तो 20 वोट अवैध हो गए, 80 वोट बचे हैं, ये 20% और ये 80%, ये 20% वोट कैसे हैं अवैध, बचे कितने वैध वोट, ये बचे वैध। अब कह रहा है कि करीम वैध वोटों का 40% वोट पाया है, तो इस 80 का 40% जो है वो करीम पाया होगा, और बचा जो 60% है वो कौन पाया होगा, रावत पाया, करीम और रावत। ठीक, अब इस 80 का 40% कितना होगा, देखो क्या, देखो बात मैंने बताई थी कि 0 हटाएंगे तो 10% मिल जाएगा, इसका 10% 8 होगा, तो 40% कितना होगा, 8 जो 32 वोट जो है वो करीम पाया है, और बचा हुआ 80 में 32 ये पा गया, तो 48 वोट कौन पाएगा, रावत पाएगा। अब ये पूरा वोट का सिस्टम हो गया। अगर 100 वोट होते तो करीम 32 वोट पाता और रावत 48 वोट पाता। भैया रावत कितने वोट से हारा है यहाँ पे, अरे जीता है, या करीम कितने वोट से हारा है, करीम कितने वोट से हारा है, करीम भैया 16 वोट से हार गया, 16 वोट से हार, यही तो यहाँ से निकल गया। ये 32 पाए 48 वोट जो है, 32 वोट से कितना जाते हैं, 16 वोट जाते हैं, तो करीम जो है वो 16 वोट से हार गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करीम कितने वोट से हारा है, 1600 वोट से हारा है, तो हमारा 16 वोट जो है उनके 1600 वोट के बराबर होगा, तो हमारा 100 वोट जो है उनके किसके बराबर होगा, 1600। ये वाला यहाँ डिवाइड में आता है, और ये कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में। एक्टिंग नियम इसका मैं पहले भी यूज किया हूँ, 16 से ये कट जाएगा, एक के आगे 4 जीरो को मिला के कितना जाएगा, 10,000 वोट ये होगा। ये पहला तरीका होगा, ठीक है, बात समझ में। दूसरा तरीका मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका, मान लो कि कुल वोट x थे, हमको नहीं पता कितने थे, कुल वोट x थे। ये बताओ पहले तो यहाँ पर वोट कितने डाले गए, 20% वोट अगर अवैध हो गए तो वैध वोट कितने होंगे, 80, तो ये 80/100 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब हमको एक बात बताइए, ये 40% पाया है, तो करीम कितना परसेंट, करीम 40% पाया है, तो वो कितना परसेंट पाया होगा, रावत 60%। करीम और रावत, करीम 40% तो रावत 60%। अगर बात प्रतिशत की देखें तो रावत कितने प्रतिशत वोटों से जीता है, 20% वोटों से जीता है, तो इसी में गुणा किसका होगा, 20/100 का, और ये बराबर किसके होगा, 16। ये दोनों कैसे आया, जैसे बता रहा हूँ, पहले तो देखो ये 1600 जो क्वांटिटी दी है, ये क्वांटिटी दी है उनके बीच का डिफरेंस है। अब पहले प्रतिशत में 80% जो हमने यहाँ लिखा, क्योंकि 20% वोट अवैध हो गया था, बचा कितना, जो वोट डाले गए वो कितने डाले गए, 80% वोट, तो x का 80% वोट ये हो गया। अब उस 80% में 20% डालो 1600, ये 20% कहीं सवाल में नहीं लिखा है, कैसे आया 20%, देखो भैया करीम 40% वोट पाया है, तो रावत 60% वोट पाया होगा वैध वोटों का। जो हारते हैं या जीतते हैं उनके बीच डिफरेंस से होता है, तो वो 60 पाया, ये 40 पाया, तो वो 60 वाला 40 वाले से कितने वोट से जीता, 20% वोट से जीता। या हम ये कह सकते हैं कि 40 वाला 60 वाले के कितने वोट से हारा, 20% वोट से हारा। तो जो हारना और जीतना है 20% वोट का है, और वही वोट दे रखा है, कितना दे रखा है, 1600। ये चीज सॉल्व हो जाएगी, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1600, गुणे में 2 बार 100 आएगा, और बटे में 1 बार 80 और 20 आएगा। 1 2 0 से 2 0 कट गया, 8 2 16, 16 से 16 कट गया, 100 का गुणा कितना गया, 10,000। दो तरीके, ठीक, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों तरीकों में से किसी का भी यूज कर लीजिए। आजकल कंपटीशन में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है लेकिन जल्दी हो जाता है, ठीक है। जिसका परसेंटेज निकालने में जिसको बहुत दिक्कतें नहीं होती, पता चलेगा मैंने कह दिया 80 का 40%, अब बैठ के निकाले पड़े हैं कि 80 गुणे 40/100 ऐसा सब करना हो तो भैया मत करिए, फिर वही करिए, ठीक है। 800 आपका 80 का 40% मुझवारी निकल के आना चाहिए, 80 का 10%, एक जीरो हटाएंगे 8 हो जाएगा, 40% 832 हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें सही है, प्रतिशत सही है, तो जल्दी जल्दी ये भी हो जाता है, बहुत कठिन सी चीजें नहीं। बाकी आजकल इसका यूज ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये वाला मेथड लगाइए, ये वाला मेथड लगाइए, आप ठीक है। ये तो कुछ बातें हो गई चुनाव वाली, ठीक है। अब जनसंख्या के क्वेश्चंस करा देते हैं, देखिएगा जनसंख्या के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। जनसंख्या वाले क्वेश्चन में जानते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जनसंख्या वाले
वैल्यूज होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। भाई मान लो किसी देश की जनसंख्या की, हाँ किसी गाँव की बोला तब तो छोटा होगा, लेकिन किसी देश की जनसंख्या बोला तो वो लाखों करोड़ों में चली जाती है, फिर वो उनका प्रतिशत उससे निकाला, वैल्यूज थोड़ी बड़ी होती है। और सवाल कोई बहुत कठिन सा नहीं होता, मैं एक सवाल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या, ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 1 लाख, ठीक है, 10% वार्षिक वृद्धि होती है। वार्षिक वृद्धि किसमें होती है? जनसंख्या में। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है और 10% जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि होती है, तो क्या है 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो, ठीक है। तो देखो जो स्टार्टिंग है वो 1 लाख आपके पास जनसंख्या पहले से थी। फिर अब हमें कितने साल तक जाना है? 3 साल तक। हर साल कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10%, तो 110/100, 10% बढ़ रहा है तो 110। अब यही 10% कमी हो रही होगी तो हम इसको कितना लेते? 90/100। और यही कितने साल तक जाएगा? 3 साल तक जाएगा, ठीक है। कट कर ले, 1 2 3 4 5 6 जीरो वहां पे है, तो 1 2 3 जीरो यहाँ से, 1 2 3 जीरो यहाँ से, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 13 31 और 2 जीरो यहाँ पे। इतना आपका 3 साल बाद जनसंख्या वहां की, ठीक। यहीं पर कमी हो रही होती तो हम यहाँ 90/100 ये होती, 10% कम मतलब 90, 10% अधिक मतलब 110। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत लोग फॉर्मूले से करते हैं, A = ब्रैकेट में मतलब B ब्रैकेट में 1 + r/100⁻³ हुई, यही आएगा कुल मिला के, ठीक है। तो फॉर्मूला रूले का यूज ज़्यादा मत करें, इसी से कर लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। सेम सवाल, एक नगर की जनसंख्या इस समय कितना है? 6760, 4% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या रही होगी? ये सवाल ऐसा सवाल, ठीक। अच्छा देखो, जो पुरानी वैल्यू होती है उसमें हम चीजों को बढ़ाते हैं। ये हमारी पुरानी वैल्यू नहीं है, ये हमारी नई वैल्यू है। पुरानी वैल्यू कौन सी होगी? जो 2 वर्ष पहले रही होगी। हमें नहीं पता क्या था 2 वर्ष पहले, हम 2 वर्ष पहले कितना मान लें? x मान लें। हर साल कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 4%, तो 104/100 और गुणे 104/100। 2 साल बढ़ा होगा तो अब जनसंख्या कितनी हो गई? 6760 ऐसी हो गई, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो 6760 इंटू में 2 बार 100 आएगा और अपॉन में 104/104 ऐसा आएगा, ठीक है। काट लेते हैं। अगर मैं 4 से काटूँ तो ये 26 आएगा और ये 25 हो जाएगा, ये भी 26 आएगा और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 26 × 26 676 को काटेगा, यहाँ से 10 आएगा, 25 + 625 और 1 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6250। तो पहले 2 साल पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी रही होगी? 6250। पिछली बार जो वैल्यू दी थी उसी में हमने गुणा किया था, इस बार जो वैल्यू दी है उसमें गुणा नहीं किया, एक आंसर में माना है। ऐसा कब करेंगे? देखो ये वाला जो गुणा होता है ये हमेशा पुरानी वैल्यू में होता है, तो 6760 ये जो है ये नई वैल्यू है। 2 वर्ष पूर्व जो रही होगी वो पुरानी वैल्यू रही होगी ना। तो पहले की जनसंख्या, जो भी पहले की जनसंख्या है उसमें हम वृद्धि और कमी करते हैं, जो आगे जनसंख्या हो चुकी है उसमें नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो है ये आगे जनसंख्या दी है, हमें पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, पहले की जनसंख्या नहीं पता, उसको हम x मान लेंगे और ये काम, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, तो हम मिश्रण से रिलेटेड है, आप मिश्रण पढ़ चुके हैं। देखिए 15%
बढ़ेगा क्या, चीनी कितना रहेगा 6 लीटर। अब कह रहा है चीनी का प्रतिशत, तो भैया चीनी कितना है 6 लीटर। कुल मात्रा कितनी है अब मिश्रण की, कुल मात्रा मिश्रण की कितनी है 18 लीटर और गुणे 100, ये 6 3 18 300/3 कितना आ जाएगा 35, सही 1/3%। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ, यहाँ पर 18 कैसे आया, लोग को कंफ्यूजन यही होती है, वो 6/12 कर लेते हैं। हमें चीनी का जो मिश्रण वो प्रतिशत निकालना था, टोटल घोल में निकालना था भैया, पूरा घोल जो पूरा मिश्रण बनेगा उसमें 6 लीटर चीनी और 12 लीटर पानी पूरा मिला के कितना लीटर रहेगा 18 लीटर रहेगा। तो कुल मात्रा कितनी 18 लीटर, उसमें चीनी कितना 6 लीटर, तो 6/18 गुणे 100 के लिए प्रतिशत के लिए ये काटे बाटेंगे हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया, मैंने अभी पीछे भी कहा था कि ये सब ना करना पड़े तो ज्यादा सही होगा। 15 लीटर का जब मैं 10% निकालूंगा, यहाँ जीरो नहीं है, जीरो नहीं ऐड कर सकते, तो हमें एक अंक पे पॉइंट लगाना होगा। 1.5 लीटर इसका 10% होगा, तो हमें 40% चाहिए, 1.5 गुणे 4, 1.5 चौके कितना 6 लीटर, 6 लीटर इसका जो हो जाएगा वो चीनी हो जाएगी। फिलहाल अगर पॉइंट में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ही 40% निकाल दीजिए। ठीक है, ये आपका मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इसी टाइप का आता है। एक क्वेश्चन और मिश्रण का ही करा दे रहा हूँ, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। क्या है, बालू और लोहे की, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा। बालू और मिलाएं कि लोहा 10% हो जाए। ये सवाल बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। देखो कुल मिला के हमारे पास 10 किलो पूरा मिश्रण था। ठीक है, इसमें 20% लोहा है, 20% 10 किलो का 20% 2 केजी निकलेगा, तो बचा 8 केजी जो है वो क्या हो जाएगा बालू। ये आपका 8 केजी बालू हो गया और लोहा कितना हो गया, ये आपका 20% है और ये बचा हुआ कितना 80%। अब इसका 20% 2 किलो ही होगा, एक जीरो हटाएंगे 10%, 10% 1 किलो, तो 20% 2 किलो हो जाएगा, 2 किलो ये 8 किलो। ठीक, अब एक बात सोचो, यहाँ पर इसका मात्रा चेंज कर रहा है बालू का या लोहे का। यहाँ पर मात्रा बालू की चेंज, जितना बालू और मिलाए, लोहे का नहीं चेंज होगा, लोहा जितना है उतना ही है। तो हमारा जो आखिरी क्वांटिटी है उसमें लोहा कितना प्रतिशत है 10%। तो जो लास्ट वाला अमाउंट होगा, जो लास्ट में हमारे पास मिश्रण मिलेगा, उसमें 10% बराबर किसके हो जाएगा 2 केजी के हो जाएगा। भैया प्रतिशत भले बदल रहा है लेकिन लोहा जितना है उतना ही रहेगा, लोहे की मात्रा कहीं नहीं चेंज हो रही है। 10% बराबर अगर 2 केजी है तो 100% बराबर कितना होगा, कितने किलो तो बढ़ाए हो, ये 20 केजी। अब ये 100% मतलब टोटल मिश्रण ना, टोटल मिश्रण हमारे पास पहले से कितना था 10 किलो, लेकिन इस नए वाले के हिसाब से हमारा मिश्रण कितना आना चाहिए 20 किलो। तो हमें इसमें 10 केजी और क्या मिलाना पड़ेगा, बालू मिलाना। 20 किलो हमें मिश्रण चाहिए, हमारे पास मिश्रण पहले से कितना था 10 किलो था, तो 10 किलो में 10 किलो और मिलाओगे तब तक तो 20 किलो हो जाएगा। जो हमारा नया मिश्रण बनेगा वो 20 किलो का चाहिए था, 10 किलो हमारे पास पहले से है, और उस 10 किलो में टोटल 10 किलो हम बालू ही मिलाएंगे, हम लोहे को इसमें नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोहा हमारा पहले से ही 2 किलो था और 2 किलो रहेगा, बालू इसमें पूरा 18 किलो हो जाएगा। भाई 8 किलो पहले और 10 किलो बाद में मिलाए तो 18 किलो हो गया। ठीक है, तो 20 किलो में 2 किलो जो है वो लोहा है और वो 10% पे सेट हो जाएगा, बहुत आराम से ये सब चीजें निकाली जा सकती। ठीक है, अच्छा कुछ संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन देख लें। जैसे एक संख्या का 80% दूसरे संख्या के 50% के बराबर हो, कुछ इस टाइप की चीजें। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हैं, एक 2 सवाल इसलिए करा दे रहा हूँ कि कोई चीज आपकी छूटे ना, इस तरह के क्वेश्चन प्रतिशत पूछे जाते हैं। जैसे कह दिया एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के
यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत हो तो x का मान क्या होगा, ये ठीक है। एक संख्या पहली संख्या को x नहीं मान रहे हैं, x पहले से यूज सवाल है, इसको a मान लेना है और दूसरी संख्या क्या मान लेना है, b। ये पहला वाला लाइन देखो क्या लिखा, a का 80%, a का 80% ये बराबर किसके दे रखा है, दूसरी संख्या के 50%, b का 50%, ठीक है। सही से लिखें तो a गुणे 80/100 बराबर b गुणे 50/100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, a/b बराबर कितना आ जाएगा 5/, या अभी ऐसे ना लिखे, अभी यही लिखते 8 ये बराबर किसको हो जाएगा 5b के यहाँ तक हो जाएगा। अब वो x क्या दिया है, चलो उसके बारे में देखो, ठीक है। देखो दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत है, यहाँ तुलना किससे हो रही है, इसकी दूसरी संख्या की तुलना पहली संख्या से हो रही है, मतलब b/a गुणे 100 ये बराबर किसके होगा, x के होगा, ठीक है। b/a दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो इनटू में 100 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, b/a चाहिए, यहाँ से हम b/a निकाल लें। देखो a यहाँ गुणे में हम उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा b/a, और यहाँ 8 पहले से 5 इधर से इधर आ जाएगा, ये उठा के वहां रख दें, तो 8/5 गुणे 100 बराबर x प्रतिशत जो होगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 जो होगा वो x का वैल्यू आएगा, x पर कितना जाएगा 160%, ठीक है। तो बेसिक सब था, हमने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% से बराबर है। अब x जो दिया है दूसरी से पहली का, दूसरी संख्या का मतलब b ऊपर रहेगा और पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या का, ठीक है। तो पहली संख्या का मतलब तुलना किससे किया जा रहा है, पहली संख्या से, पहली संख्या नीचे रहेगी दूसरी संख्या ऊपर रहेगी। तो b/a हमको चाहिए था, b/a हमने यहाँ से निकाला, तो वहां रख के x की वैल्यू निकाली 160%, ठीक है। संख्याओं पे एक आध क्वेश्चन आजकल और पूछे जा रहे हैं, ये एसएससी में एक बार पूछा गया सवाल है, देखिएगा। a + b का 15%, a - b के 25% के बराबर हो, ऐसा लिखा है। a + b का 15% बराबर है a - b के 50%, ठीक है। a + b का 15% a - b के 25% के बराबर है, b 25 दिया 25% के बराबर, ठीक है। तो a का कितना प्रतिशत, ये सब, ठीक है। मतलब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है b का प्रतिशत a में इंटू 100, ये वैल्यू हमको निकालना, तो इसके लिए हमें b/a चाहिए, उसके लिए हम ऊपर वाला डाटा दे देते हैं। a + b गुणे 15/100 बराबर a - b गुणे 25/100 से 100 कट गया, 5 3 15, 5 25 25, ब्रैकेट खोल दें, इसको पूरा करेंगे तो 3a + 3b बराबर 5a - 5b, ऐसा। ये 3a प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सर, 5a - 3a ऐसा, और ये 5b माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3b + 5b, ये इधर 8b = कितना हो जाएगा 2 से 8 कटा 4 है, तो b 4b = कितना a, ऐसा हो जाएगा। अच्छा a के साथ यहाँ क्या है 1 मल्टीप्लाई है, अगर कुछ नहीं है तो a इधर भेजेंगे तो b/a = 1/4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमें b/a की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मैं वैल्यू किसकी चाहिए थी, b/a × 100 की, तो यहाँ पर हम दोनों में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमको चाहिए, 4 से 100 काटेंगे 25 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 25%, ये आपका आंसर। यहाँ आप a और b अलग अलग नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा, हमें हमेशा तुलना ही मिलेगा a/b या b/a। ध्यान यहाँ देना है कि यहाँ b/a लिखना है या a/b लिखना है, तो वो यहाँ से पता चलेगा कि b की तुलना करनी है किससे करनी है, a से, जिससे तुलना करनी है वो कहाँ होगा, नीचे होगा, जिसकी तुलना करनी है वो कहाँ होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में
गया था। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत अलग सी चीज़ें नहीं है, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, अच्छा, किसी परीक्षा में 60% मैथ में और 70% अंग्रेजी में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फेल और पास में आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है, किसी एग्जाम में, कोई एक एग्जाम, किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट, 60% स्टूडेंट जो है मैथ में पास हुए। ठीक है, 60% स्टूडेंट मैथ में पास हुए हैं, 60% स्टूडेंट मैथ में पास हुए हैं, और हमने क्या दिया 70% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास, इंग्लिश में। फिर हमने क्या दिया 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ मतलब दोनों में पास, दोनों में पास, ठीक है, दोनों में पास हुए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कुल कितने परसेंट, कुल कितने परसेंट छात्र पास, ऐसा सवाल। ये सवाल वेन डायग्राम से लगाना कभी कभी बहुत आसान होता है। जैसे देखिएगा वेन डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि जो है ये मैथ है, देखिएगा वेन डायग्राम में ये आपका मैथ है और ये एक सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा एरिया यहाँ दिख रहा है जो दोनों वाला है? तो ये वाला एरिया है ना जो दोनों वाला है, जो मैथ, तो दोनों में कितने लोग हैं, दोनों में कितने लोग हैं, 50%, दोनों में आपके 50% लोग फिक्स हो गया। अब एक बात बताओ, मैथ में कितने पास हुए हैं, 60, तो भैया मैथ की बोलेंगे 60 होना चाहिए था, 50 पहले से है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10% यहाँ आ जाएगा, हो गया ना मैथ में 60%। इंग्लिश में कितने हैं, 70, 50 यहाँ है तो 20% यहाँ आ जाएगा, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 70। ये आपका 10 और 50 ये 60 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। मतलब खाली केवल मैथ में कितने लोग पास हुए हैं, 10%, दोनों में कितने लोग पास हुए हैं, 50, और केवल अंग्रेजी कितने पास हुए हैं, 20%। कुल कितने पास हुए हैं, तो 20, 10, 30 और 50 कितना, 80% लोग क्या है, पास। 80% इसका आंसर आ जाएगा कि 80% लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से लगाना आसान है, सही। एक और इसी के तरह एक डाटा आता है, देखिएगा डाटा कैसा दे रखिएगा, कह देगा कि एक कोई पार्टी है, ठीक है, एक कोई इस बार पार्टी है, एग्जाम नहीं पार्टी है, ठीक है। इस पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक टी पीने वाले, चाय पीने वाले, और एक कॉफी पीने वाले, ठीक, दो तरह के लोग हैं। वो कह रहा है कि जो चाय पीने वाले हैं वो 70% लोग चाय पीने वाले हैं, 70% लोग चाय पीने वाले, और कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, 80% लोग कॉफी पीने वाले, ठीक है। फिर कह देगा कि सभी लोग कोई ना कोई पी रहे हैं, मतलब उस पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो दोनों नहीं पी रहा, कुछ ना कुछ तो पी ही रहे, चाहे चाय चाहे कॉफी। अब ये बताओ आदमी कुल कितने परसेंट होंगे, 100% तो होंगे, 100% लोग होंगे, 100% में 70% चाय पी लिए, 80% कॉफी पी लिए, 70-80 जो 15, 150%। भैया 100% लोग थे और यहाँ 150% लोगों को चाय कॉफी पिला दे रहे हैं। ये 50% लोग क्यों बढ़े हैं, 50% लोग जानते हैं क्यों बढ़े हैं, ये इसलिए बढ़े हैं क्योंकि 50% लोग की काउंटिंग 2 बार हुई होगी, एक बार चाय में भी और एक बार कॉफी में भी, ठीक है। इसीलिए ये 50% लोग क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये 50% जो आएगा ये बोथ वाला आएगा, दोनों वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50%। ये आपका टी वाले हैं और ये कौन से वाले हैं, कॉफी। यहाँ पर देखिएगा इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 150%। टोटल कितना होता है, 100% आपका टोटल होता है, 100% टोटल है, लेकिन 150, तो 50 क्यों बढ़ा, 50% दोनों में।
इसीलिए 50% बढ़ा। तो वो दोनों वाले जहाँ लिख दिया यहाँ पे। अब ये बताओ टी में कितने होने चाहिए? 70, 50 पहले से है तो यहाँ कितना होगा? 20%। कॉफी में कितने होने चाहिए? 80, 50 पहले से था तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब इसके बाद वो पूछ सकता है कि केवल कॉफी कितने परसेंट लोग पी रहे होंगे, तो केवल कॉफी कितने परसेंट पे हो गया? 30%। केवल चाय कितने परसेंट लोग पी रहे हैं? क्या हो जाएगा? 20%। और चाय और कॉफी दोनों कितने परसेंट होगा? क्या हो जाएगा? 50%। सवाल यहाँ भी खत्म हो सकता है। सवाल अभी यहाँ भी हो सकता है कि यदि पार्टी में 500 लोग आए, 500 लोग आए, तो दोनों कितने परसेंट लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं? तो भैया 500 का 50%, 250 लोग यहाँ हो जाएगा। 250 कितना हो जाएगा? यहाँ 500 का 20% कितना हो जाएगा? 100 लोग यहाँ हो जाएंगे। 500 का 30% 150 यहाँ हो जाएगा। तो 250 लोग दोनों, 100 लोग केवल चाय और 150 लोग केवल कॉफी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन इसमें परसेंट में देखा जाता है। एक्चुअली में वो उसमें परसेंट यूज है, इसलिए हम परसेंट का नाम लेते हैं। वो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। जैसे आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। लिख दिया पी का 20% बराबर 36, तो पी का मान क्या होगा? क्या आपको लिख लो ना, पी का की जगह गुणा, पी की जगह पी, प्रतिशत की जगह बटे में 100 और इक्वल टू किसके? 36 के। ये पी गुणे पी बराबर हो जाएगा 36 गुणे, यहाँ से पी स्क्वायर बराबर 36, तो पी बराबर कितना जाएगा? 60। अंडर रूट हो जाएगा ना, पी इक्वल टू अंडर रूट 36 ऐसा। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन परसेंट में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये देखना है कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, उसका यूज कहाँ किया जाता है। प्रतिशत में कई तरह के सवाल भी जो है वो होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने 7-8 तरह के सवाल इसमें बताए। ठीक, चलिए इस पे क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके फंस जा रहे हैं, वो आप जो है मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।